प्रणाम मित्रगण। हम भूमिजा जी पाठक स्वागत करत बाटी आप सबके अपने चैनल समृद्ध भोजपुरी में। तो आज कहानी की अगली कड़ी में हम कथा कहब आप लोगन से। एक लोटा पानी एक पुस्तक है जौन की गीता प्रेस द्वारा प्रसारित भइल है। वही पुस्तक से एक कहानी कहत हई, प्रभु का अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा मतलब भगवान सबके ऊपर जाने अनजाने में जितना कृपा करे न, केहू ईश्वर के माने चाहे न माने, ईश्वर सबके ऊपर कृपा करे न। तो वही संबंध में आप लोगन के समक्ष प्रस्तुत बा एक बहुत ही सुंदर कहानी, ओकर आनंद उठावल जाए। तो कहानी बाकी फतेहगढ़ में राम गोपाल दास नामक एक बहुत बड़ा सेठ रहना। दूर दूर तक उनकर कीर्ति और यश फैलल रहल। उनकर एक नियम रहल कि उ बिना कोनो अतिथि के भोजन करवले अपने भोजन नहीं करें। वैसे ही निरंतर ईश्वर की कृपा से ही चलत रहल। लेकिन एक दिन का भइल कि दिन के 12 बज गईल, कोनो अतिथि नहीं मिलल। इस सेठ जी के दुकान पे और व्यापार पे बहुत असर पड़ लगा, लेकिन सेठ जी बिना भोजन कैले घर से जा नहीं। और उनकर एक जोधा नाम के नौकर रहना, वो बहुत दूर दूर तक खोज के न, लेकिन केहू आवे नहीं। केहू कहे कि झांसा में ले जाके लूट लिए हैं, केहू केहू न कुछ उस दिन मतलब ऐसा सहयोग भइल कि उनके कोनो केहू मिलबे नहीं कैलस। फिर दिन के 2 बजे एक ठो आदमी के लेके आईना जोधा। पंडित जी बहुत खुश भइना, तो कहना कि महाराज प्रणाम कहना, तो उनके आशीर्वाद मिलल। तो कहना आसन ग्रहण करी। तो कहना कि भोजन कच्चा मंगाई कि पक्का मंगाई। तो कहना पक्का भोजन। 10 मिनट के अंदर पंडित जी के सामने पक्का भोजन आ गई। तो भोजन कैले से पहले ही बातचीत होत रहे लोन का कि मतलब आप कहाँ से आई। तो वो कहना हम भागलपुर से आई। तो कहना कि आपका जाति का है, कहना ब्राह्मण। कहना साधुई कितना साल से करत हई। वो कहना हम साधुई 30 साल से करत हई। तो फिर पूछना सेठ जी कि आयु कितना है। तो कहना हमारा आयु 70 वर्ष है। कहना अच्छा आप अब भोजन पाई। ई का कही ना, तुरंत से भोजन शुरू कर दिया ना। सेठ जी के बड़ा आश्चर्य भइल। कहना कि आप भोग नहीं लगौनी। कहना के भोग लगाई। कहना ईश्वर के। तो कहना हम ईश्वर के नहीं मानेनी। तो कहना मतलब आप नास्तिक हैं। तो कहना हाँ हम नास्तिक हैं। बस इतना पे सेठ गोपाल दास के गुस्सा आ गई। कहना जोधा से कि तू कौन लेके अइला आदमी जौन की ईश्वर जौन की हमन के भोजन देताटे उनके भी धन्यवाद नहीं करत बाटे। इनका थाली जौन बा कुत्ता के आगे फेंक द और इनकी अब्बे मार के भगा द। पंडित जी तो डरा गई न। पंडित जी अपन सब छोड़ छाड़ के भाग गई न। ये उनका खाना कुत्ता के आगे फेंकवा दिया न। कहना जा दूसरा ढूंढ के ले आवा। 3 बज गई। फिर नौकर जोधा गई न, लेकिन ये बारी हुए ठो पंडित जी के लिए आई ना, जो उनकी तिलक लगौले रहना, चुटिया रखले रहना, सिखा जो के कहल जाला। मतलब उनके देख के बहुत प्रसन्न भइना गोपाल जौन राम गोपाल रहना। कहना कि आप कच्चा भोजन लेबा कि पक्का भोजन लेबा। कहना सेठ जी हम तो कच्चा भोजन खानी। सेठ जी उनके करती कच्चा भोजन मंगवाना। ओकरे बाद वो भगवान के अच्छे से भोग लगाना, बोलना भोजन प्राप्त कर, भोजन देने वाले की जय, ईश्वर की जय, सबका मतलब प्राप्त करने वाले की जय। बहुत अच्छे से भोग लगा के भोजन ग्रहण करना। सेठ जी बड़ा प्रसन्न भइना। उनके दक्षिणा दे के खुशी खुशी विदा कर दिया ना। ओकरे बाद जोधा से कहना कि ई असली ब्राह्मण रहना है, आज के बाद से ऐसा ब्राह्मण ले आइया, वैसा नास्तिक मत ले आइया। सब कुछ संपन्न भइल, अपने ही दुकान पे गई ना, व्यापार देखना। लेकिन रात का जब भोजन कही ना सेठ जी, आज जब अपने शयन कक्ष में सुते गई ना, तब इनके राति के 1-1:30 बजे सपना आई। भगवान इनसे कहना कि सेठ जौने नास्तिक के तू यहाँ से भगा दियला हवा, भोजन पर से उठा दियला हा, हम वो नास्तिक के पिछले 70 साल से बिना कोनो शिकायत बिना कोनो परवाह भोजन प्राप्त करावत रहनी हई। हम आज तक अपने बच्चन में भेदभाव नहीं कैले हई, आ तू उनके भगा दियला हवा। ये तो बहुत बड़ी गलती कैली हवा। दरवाजा पे आयल व्यक्ति चाहे नास्तिक रहे चाहे आस्तिक रहे चाहे मतभेद वाला रहे, उनकर स्वागत और सत्कार कईल तुहार परंपरा तुहार धर्म रहल है। तो आज तुम्हारे धर्म में चूक हो गई। सेठ जी का नींद टूटल और सेठ जी
पश्चाताप की अग्नि में जले लगन है, बहुत दुखी भई न, रोए लगन है ईश्वर के आगे जाके, कहना प्रभु हमके क्षमा करी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सही बात है, बाप अपने नालायक बेटा के भी रोटी देला, खाना देला बिना कोनो शिकायत के। अगर 4 बेटा बाटे, अगर बाप पर निर्भर हवे और एक लड़का नालायक है, तब वो बाप वो लड़का के उतना ही प्यार देला, उतना ही खाना देला, वही प्रकार से पालन पोषण करेला जैसे और 4 लइकन के करेला। ओकरे बाद ही परेशान हो गई न और भगवान से बहुत माफ़ी मांगना, बहुत पश्चाताप कईना और यही के साथ ही ज्ञान मिलेला हमन सबके कि ईश्वर सबका भला करत हवे। चाहे हमन से केहू के मतभेद रहे, चाहे मन भेद रहे, चाहे उ नास्तिक रहे चाहे आस्तिक रहे, और सबकर सम्मान करे के चाही। और अपने दरवाजा पे केहू भी आ जा तो ओकर बहुत ही सम्मान करे के चाही। अपन धर्म है भाई, अपने धर्म से कभी भी मुक्त नहीं होके के चाही। तो यही के साथ ही हम वाणी के विराम देते हैं और अगला कहानी करती आप लोग इंतजार करी। बयान फिर एक ठो नई कहानी, बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी लेके हम उपस्थित रह आप लोगों के सामने। तब तक के लिए जय श्री बाबू सा।